अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। सिलसिला जारी है मीट बाइंग पॉइंट्स का कि आपको जो है दिखाया जाए कि आप लाहौर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कौन कौन सी जगहों में कौन से मुख्तलिफ़ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको अंडर वन रूफ यानी एक स्टॉप जो जॉइंट है पॉइंट है ऐसा जिसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकें। अभी तक तो मैंने जो कवर किया वो बीफ और मटन है, लेकिन भाई इस वक्त पाकिस्तान और लाहौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है, मेरी नापसंदीदा हो वो और बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा खाया जाता है चिकन और ब्रायलर। तो जनाब ब्रायलर की ख़रीदारी भी ऐसा नहीं है कि आप गए और जाके कहा कि भाई ये 2 चिकन दे दो 3 चिकन दे दो, उसमें भी बल्कि जितनी वैरायटी इस वक्त ब्रायलर की कटिंग में मीट कटिंग में रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने बोनलेस है तो कैसे करवाना है, चाइनीज़ के लिए कैसे करवाना है, आपने रोस्ट के लिए कैसे करवाना है, कढ़ाई कट क्या होता है, बारबेक्यू में आपका मलाई बोटी किस पोर्शन की बनती है, विंग्स कैसे कटवाते हैं, ये भी एक बड़ा तफसीली चैप्टर है और बड़ा तफसीली डिटेल्ड जो है मौजू है। आज आपको मैं लाहौर के इलाका है टाउनशिप, लाहौरी इससे वाकिफ़ हैं, जो लोग जौहर टाउन, फैसल टाउन इस साइड पर रहते हैं, इनके लिए द मोस्ट रिकमेंडेड पॉइंट आज आपको दिखाते हैं, जो कि मेरी तमाम तर शॉपिंग हर किस्म की मीट की वो यहीं से होती है। तो आइए मेरे साथ। तो जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ टाउनशिप मेन बाज़ार के आखिरी, अगर आप टाउनशिप मेन मार्केट जो मेन बाज़ार है उससे दाखिल हों और आखिर पे उसके आ जाएं, तो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा आबिद पोल्ट्री फार्म एंड चिकन सेल सेंटर। और जो प्रोपराइटर हैं आबिद अली साहब, बड़ी दिलचस्प सी शख्सियत हैं। और ना सिर्फ ये कि यहाँ से आपको चिकन जो है वो तमाम कंप्लीट रेंज मिल सकेगी, और बल्क में, होल सेल पे और थोक में, और जितनी भी आपको क्वांटिटी और जो भी किस्म चाहिए हो, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो आबिद भाई की बड़ी दिलचस्प गपशप से भी आप लोग होंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज थोड़ा सिर खाना ताड़ा मैं ठीक है जी, चलो ठीक है। आबिद साहब को अभी हम फारिग कर कराते हैं और फिर हम गपशप लगेंगे। मीनवाइल जो है आप उनके वर्कर्स को देखते हैं और उनके स्केल को देखते हैं। सारा सेटअप इनका है, और ये सामने हर वक्त आप जब भी आएंगे इनके पास तो आपको ये 2-3 गाड़ियाँ जो सप्लाई वाली चिकन को सप्लाई करती हैं ये हमेशा खड़ी होंगी। मेरा अपना ख्याल ये है तो 10-20 हज़ार मुर्गियाँ तो ये दिल की बेच ही लेते होंगे। और ये वाला जो इनका काउंटर है ये मेरी दिलचस्पी का है, क्योंकि यहाँ जो है वो आपको बोनलेस जो है, ये जो हमारे अंकल जी खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं, ये आपको सारा बोनलेस करके, चाहे वो थाई का हो, मलाई बोटी के लिए हो, शवारमाज के लिए हो, ये सीने का जिस तरह उसका कर रहे हैं, ये वो पोर्शन यहाँ पे इस काउंटर से मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि चिकन बनाने में महारत दरकार नहीं है तो आपकी खाम ख्याली है। ये भाई साहब जो हमारे शहजादे खड़े हैं, मेरे ख्याल में एक दिन में 1000 मुर्गी तो ये बना लेते होंगे, लेकिन एक्यूरेसी, चाहे ब्रायलर बनाना भी क्यों ना हो, एक्यूरेसी, लुक एट द एक्यूरेसी। यही ना तजुर्बाकार के हाथ लगेगी तो आपके जब गोश्त घर पहुंचेगा तो पहचान नहीं होगी कि इसमें से सीना क्या है और थाई क्या है, और उसका कूड़ा बना दिया होगा। और वही तजुर्बाकार के हाथ लगेगी तो आपको ब्रायलर की भी कटिंग है वो खुद बताएगी कि हाँ मुझे किसी कारीगर ने उस पर कटिंग की है। बस भाई आ जाओ ज़रा, अपॉइंटमेंट हटे से भी कर लो। हाँ जी आबिद भाई दसो की हाल चाल ने? ठीक ठाक, थोड़ा जिहा उच्ची बोलना ताकि कवर हो जाए। अच्छा मैंने तुसीं ये दसो कि तुसीं जिहड़ा कार इत्थे अड्डा जिहड़ा स्टार्ट किहड़े सन च कीता, कितना अरसा हो गया था? मैं सर 1990 1990 यानी कि तकरीबन 34 साल हो गए था जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह तो शुरू किया सी? हाँ जी, पहले सामने सी, अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह ली फिर। अच्छा 34 साल यानी एक उम्र ही हो गई था, सारी जिंदगी सारी जिंदगी हो गया। लेकिन तो जो तुसीं शुरू किया सी ते तुसीं किन्नी मुर्गियां यानी कि स्केल की सी तुहाडा, किन्ना का काम सी तुहाडा? बस उस वक्त इन्नी नहीं है, इन्ना काम नहीं है सी। उस वक्त
मेरा ख्याल ज़्यादा 50 किलो वजन मेरी 50 किलो, यानी कि ऐसी कोई 50 किलो तो 30-35 मुर्गियां, हाँ जी 25-30 मुर्गियां तकरीबन 30-35 मुर्गियां, तकरीबन यानी कि फट्टा ला के जिस तरह आम लोग की मार गली मार फटा सिस्टम है। ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाना तो अज ਤੁਹਾਡਾ वजन वाइज एवरेज की आ जाती है? आज साड़ी मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह सी 3-4 टन माल बेच रहे हैं। 3-3.5 हज़ार किलो, हाँ जी यानी कि 34 केजी 34 किलो का से लेके 3,500 तक का सफर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें माल तो हमने जो बेचा हुआ 10 टन तक बेचा हुआ 10 टन भी बेच लेते हैं सीजन में जो है। नहीं वो ये मसला है कि पहले हम इधर थे 4 भाई 5, अच्छा तो अब उनको लहदा कर दिया। अच्छा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने हिस्से का इसमें से निकाल रहे हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो तो ओवरऑल आप ही के सारे थे ना, तो वो आप थोड़े थोड़े बिखर हाँ गए। जी वो ऐसे ही ना वो दूसरे भाई हैं वो होलसेल ज़्यादा डील करते हैं। सही बड़े सही। अपना असल बताने का ये हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आपने ये जो 34 किलो से 3,500-4 हज़ार केजी का सफ़र है, 34 साल लगे इसको, एक दिन में ये नहीं हुआ, एक दिन में कुछ नहीं होता। मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और लगन। मेहनत तो सर ये है कि ये आपने सुबह माल उतराना है, ठीक है। अगर आपने इसमें से कमाई करनी है उस वक्त तक आपने इसके साथ रहना जब तक ये बिक नहीं जाती मुर्गी। बिल्कुल सही, यानी कि आपकी और काउंटर सेल आप दे नहीं लेते, हिसाब आप कर नहीं लेते, तो बिल्कुल सही, कमाई फिर ही है वैसे। बिल्कुल सही। और आपकी कामयाबी का असल जो है राज जो मुझे लगता है वो ये है कि आपकी सर्विसेज, एक तो ये है कि आप आधा किलो वाला गबाक आए आप उसको भी उसी तरह एंटरटेन करते हैं, और 1 टन वाला भी आ जाए, और आपके पास कट्स पूरे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे जो सारी जो सप्लाई दे रहे हैं रेस्टोरेंट्स को, किस तरह के चाइनीज़ रेस्टोरेंट का चाइनीज बोनलेस भी जाता है, हर तरह की चिकन यहाँ अवेलेबल है? हमारे पास कस्टमर देना वो हमें डिमांड नहीं होती है जी कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अब कस्टमर आता है वो कहता है मुझे फिले बना दो, ठीक है, दूसरा कस्टमर आता है वो कहता है मुझे थाई जिंगर बना दो, ठीक है, तीसरा कहता है मुझे थाई के फिले बना दो, ठीक है, फिर आता है वो कहता है मुझे जंजर कट बना दो, हाँ कोई मुझे कुछ आगे कहता है वो छोटी बोटी है, कोई बड़ी बोटी है, कोई वो एक इसके अंदर एक मछली का पीस निकलता है, उसको तमूरा भी बोलते हैं। अच्छा, कस्टमर आते हैं वो तमूरा, अब वो हमें कहता है 100 किलो तमूरा बना दो। हाँ, अब 100 किलो तमूरा जो है ना वो बनता है 500 किलो 600 किलो बोलना उसमें से। ओ, लेकिन हम कहते हैं ठीक है जी, सही। वो हम ऐसा करते हैं कि जैसे मुर्गी आनी है तमूरा एक तरफ हो जाएगा और जो फिले है एक तरफ हो जाएगा। मैंने जो देखा आपकी तरफ कि मुझे बोनलेस चाहिए हो, मलाई बोटी के लिए चाहिए हो, फिले चाहिए हो, तंबूरा चाहिए हो, विंग चाहिए हो, आप हर वक्त पर उसे कर देते हैं जितना भी हो। हमारा इनकार नहीं, इनकार नहीं। ये होता है कि हम कहते हैं टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो तो एक दिन पहले बता दें, फिर हम मुकम्मल अरेंज करके रखते हैं। सही। अब तो भाई अब जो है ना आपसे दरख्वास्त ये है कि मुझे ये जितने आपने कट बताए हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा मुझे आज निकाल के दिखा दें, लोगों को पता चल जाए कि कैसे होता है। ये तो जनाब कोई मेरे से, हाँ जी ये लेग पीसेस तोल रहे हैं आप? ये कौन सा पीस है जी? इसको बोलते हैं गोल्डन पीस। तो इसको क्या होता है, इसमें पुठ नहीं होती? अच्छा, इसमें यानी कि पुठ जो ऊपर इसकी हड्डी होती है वो निकाल दी है, सिर्फ लेग और थाई है जी, इसको गोल्डन पीस बोलते हैं। मैं ये ले लेता हूँ जी। आबिद भाई ने फौरी तौर पे करीबी दुकान से मेरे लिए लस्सी बुला ली है, तो लस्सी दे ठहर जाओ जी, आ जाओ, असल काम तो शुरू किया। आबिद भाई आज हमें खुद डेमो देंगे, जिंदाबाद जी। आबिद भाई हुण दसो कि जरा लाइट थोड़ी सी पूरी कर दी। ये हमारा है गोल्डन, ये गोल्डन पीस का मतलब ये है कि लेग पीस है जिसमें पुट काटा काटा, लेग थाई पुट के बगैर, ये ठीक हो गया। ये आपके ड्रम स्टिक हो गई, ये आ गया थाई। इसी में से मलाई बोटी के पीस निकलेंगे बोनलेस करके, ये जिस तरह आबिद भाई का जो इसकी है बोन लैदा करेंगे, ये हो गई 1 मिनट में बोन अलहदा जी, 1 सेकंड में, ठीक है। गोल्डन पीस हो गया, ये बोनलेस का थाई का आ गया। इसी में से मलाई बोटी के अगर आपने 3 या 5 करवा लें तो ये मलाई बोटी बन जाएगा। 4 पीस, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, फर्स्ट क्लास। ये बेहतरीन मलाई बोटी जो आपका स्टैंडर्ड साइज। अगर आप इससे छोटी करेंगे तो ये खुश हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, जो मलाई में रहना वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अब कौन सा कट आप दिखाने लगे? हाँ जी, इसके बाद मैं आपको ना ये अब पिज़्ज़ा टॉपिंग होती है, जो पिज़्ज़े के लिए, हाँ जी, लोग चाउमीन में भी डालते हैं, चौरस बोटी वो बड़ी जगह पे इस्तेमाल हो जाती है। उसमें उसके लिए है ना आपको ये बोटी होती है छोटी, ये देखें, ये उसके लिए ये कटे, ये देखें, यानी कि मिंस से जरा ऊपर, कीमे से जरा ऊपर, हाँ जी, और ये आपकी टॉपिंग पड़ती है, ये पिज़्ज़े के लिए, पिज़्ज़ा की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, ये उसकी हो गई, ठीक है। बिल्कुल
ये आपकी पिज़्ज़ा की टॉपिंग, ये आपकी पिज़्ज़ा टॉपिंग हो गई, साफ करके बिल्कुल ये सीधा आपकी हो गई। इसको आपने बोला था जसमान को, क्या बोला था इसको? इसको हमने जनाब, ये जिंजर कट होता ये है। जिंजर का एक इसमें बोटी होती है हॉट शॉट। हॉट शॉट। हॉट शॉट, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, हॉट हाँ, शॉट। हाँ जी। तो उसके बाद ये बोटी हॉट शॉट में होती है, ठीक है। अच्छा, ये लंबी स्ट्रिप्स जो है, नहीं, ये लंबी नहीं होती, ये चौरस में बनाई है। अच्छा। ये उससे ना पिज़्ज़ा बोटी थोड़ी सी बड़ी होती है। अच्छा, ये बोटी, ये इसको आपका हॉट शॉट। हॉट शॉट। हाँ, हॉट शॉट। अच्छा, ये वेरी गुड, वेरी गुड। These are hot shots। ये अच्छा जी, आप मुझे जरा विंग जो है ना वो करके बताएं कि जो विंग फ्राइड के लिए करते हैं तो वो किस तरह विंग कैसे। अच्छा जी, अब आप आबिद भाई आगे क्या? हाँ जी, ऐसे है कि बाज़ लोग जो टिक्का है ना वो इस्तेमाल करते हैं हड्डी वाला, बोन विद बोन। और अब जो नया ट्रेंड चल गया ना वो बोनलेस का टिक्का आता है। अच्छा, वो हाँ जी, नहीं मलाई बोटी तो अलग है ना, जी अलग है वो तो। वो रेड मीट में आ जाती है हाँ जी, और ये वाइट मीट में आती है। व्हाइट मीट में जो टिक्का है वो हाँ जी, ये वाइट मीट में है जी। है। ये सीने का पीस का बनता ये सीने का पीस का, ये लें, ठीक है। ये बोटी है जी, ये हो गया। यानी कि ये तकरीबन 1 इंच क्यूब की बनेगी। हाँ जी, ये टिक्का बोटी। ये टिक्का बोटी। हाँ जी, अगर इसमें ये होता है कि आप इजी खा सकते हैं इसको। हाँ, बोनलेस है। हाँ जी, ये बोल, हाँ जी, ये वो रेड मीट नहीं पसंद करते, व्हाइट मीट हाँ जी, करते हैं, हाँ लीन जी, मीट। ये वाइट मीट में आता ये है। व्हाइट मीट है। ये देखें जी, आपके सारे कट बता दी। अब आप मेरी दरख्वास्त में आप जो बताने लगे हैं पर्सन के विंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से कैसे हाँ जी, बनते हैं। अच्छा, ये होता है विंग हमारे पास अवेलेबल हर तरह का। इसमें ना 3-4 कैटेगरी होते हैं, हाँ जी, लेकिन हम ये ही उतारते हैं ये रिटेल में। अगर वैसे डिमांड के मुताबिक भी उतार देते असल हैं। विंग जो है वो ये है। ये है, ये बिल्कुल ठीक ये है, क्योंकि इसके ऊपर जो एक ठोस गोश्त का पीस होता है हाँ। वो च्यूई हो जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी, अब इसका ये देखें ना, इसको आप बना लें नेपलेट। अच्छा, निबलेट्स जो हैं ये तीन हो गए, आपके 1, 2, बनते हैं ये जनाब, 3। ये 3 आपके इसमें से हाँ जी। निकल आते हैं निबलेट्स। अगर आपने स्पाइसी विंग्स बनाने हैं, फ्राइड विंग्स बनाने हैं, तो ये जो है जो चीज़ें हैं 3, ये एक विंग में से ये 3 निकले हैं। हाँ इसको आप जी, इसको नेपलेट बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये नेबलेट हो इसको गया। ये ड्रमट बोलते हैं। वो ड्रमट है। ड्रमट। ये और ये नेबलेट- आगे वो पसली होती है, लेकिन वो ये सेम टेस्ट इनका एक ही होता है। निबलेट, ड्रमलेट और ये आपके ये पसली की बोटी एक होती है। विंग में से 3 पीस। ठीक हो गया। इसको आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। लाज़मी बात है कि विंग जो है वो एज इट इज भी जा सकता है, लेकिन बोनलेस विंग कैसे हाँ जी, करते हैं? और इसको आप ऐसे भी 2 पीस में भी कर सकते हैं। ये देखिए, वो आपकी डिमांड है, ठीक हो गया। ठीक है। ये मुकम्मल है, ये 2 पीस में है, ये 3 पीस में है। अच्छा, ये हो गया। ड्रम स्टिक कैसे बनाते हैं? हाँ जी, ये ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक भी सीख लेते हैं, ड्रम स्टिक कैसे बनाते हैं। सफाई का मस्ट है हर एक में। असल जो ड्रम स्टिक होती है ना वो ये होती है, ये ड्रम स्टिक। जी तो बिल्कुल। बाद लोग है ना इसको वो ड्रम बना लेते हैं, वो ऐसे करवाते हाँ, हैं। वही बताएंगे। ये और कीमे में मैश करने के बाद ये देखिए, ये हो गया, ये आपका असल ये हो गया। हाँ जी, ये हो गया, ठीक है। इसको वो बिल्कुल, जब इसकी मैरिनेशन करके इसको थोड़ा सा कीमे के साथ और कॉर्नफ्लावर के साथ करके, तो ये जनाब रही आपकी प्रॉपर ड्रम स्टिक। जी, वो अगर पीछे से हैंडल तोड़वा हाँ जी, दें तो कोई नहीं, वो हैंडल के बगैर तो वो हैंडल के बगैर हाँ वो जी, बगैर- ये हो जाता है, ये शेप जो है जनाब, ऐसे। ये देखिए, इस तरह अगर आपने घर में भी फ्राई करनी हो तो ड्रम स्टिक आपको खाली लेग पीस ड्रम स्टिक नहीं कहते, आपको उसको कटवाना पड़ेगा नीचे से। वंडरफुल जी, आपको बहुत शुक्रिया। इससे सब लोगों को ये देखिए, ये सप्लाई जा रही है, अभी तो काम शुरू हुआ है। ये एक पार्टी का फिले बना हुआ है, ये देखें, ये फिले, ये पूरा होता है। ये वो शवारमे वाले लेके जाते हैं, वो ऐसे करके ना वो मशीन के अंदर लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा ऐसे होता है और उसको ऐसे खोल के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और शवारमा में सारा जो है वो चेस्ट ब्रेस्ट पीस ही यूज हो रहा है। नहीं, वो हर बंदे का ना वो अपना सिस्टम है। अच्छा, बाद लोग थाई का लगाते हैं, अच्छा,
थाई का जो होता है वो जरा थोड़ा सा नरम होता है गोश्त, उसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखा कि कमर्शियल यूज़ यही करते हैं। अच्छा जनाब, अब हम लेते हैं एक चिकन। भाई से शहजादे से हमने रिक्वेस्ट की है कि एक चिकन लो और इसी की कटिंग इस तरीके से करेंगे कि पहले जो है वो आपको स्टीम रोस्ट से लेकर और आपको कढ़ाई कट करके सारे कट इसी में आपको निकालने हैं। पहले ज़रा हो जाए अच्छे तरीके से सफाई, क्योंकि गोश्त मटन हो चाहे बीफ हो चाहे मछली हो या फिर चिकन, सफाई जो है वो ज़रूरी है। झिल्ली और पल्ला इसमें भी, जी हाँ, इसमें भी झिल्ली भी होती है और एडिशनल फैट भी होता है, उसकी सफाई लाजम है। जिस तरह ये आप भाई साहब निकाल रहे हैं, उसके हाथ में परफेक्शन बड़ी है, सफाई बड़े ध्यान से कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हर गोश्त से एक्सक्लूड होनी चाहिए। तो जनाब सबसे पहले तो इन्होंने कर दिए हैं, ये देखिए कि मुर्गी के 4 पीस हो चुके हैं। ये 4 पीस भी आप स्टीम रोस्ट के लिए, देगी रोस्ट के लिए, चरगे के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जो आजकल शादियों पे चलता है स्टीम रोस्ट, वो होते हैं 8 पीस। यानी इन्हीं 4 पीसीस को अगर आप 2-2 पीस में कर देंगे, टोटल मुर्गी के 8 पीस हो गए, तो ये आपका हो गया जो आजकल स्टीम रोस्ट शादियों में चल रहा है। वैसे किसी ज़माने में कौरमा के लिए भी 8 पीस होते थे, लेकिन आजकल नहीं। आजकल अब इसी गोश्त को हम कौरमा कट या बिरयानी कट में कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं पीसेस के हम कर देंगे 12, तो ये बन जाएगा आपका बिरयानी या कौरमा कट। ये देखिए जिस तरह आपने उन्हीं पीसेस को लिया और आपने उनको एग्जैक्ट 8 पीसेस को काट के ट्रांसफ़र कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 12 पीसेस में। दिस इज़ योर बिरयानी एंड कौरमा कट। इसी मुर्गी को हम जो 12 पीस में हमने कटिंग की हुई है, इसके जब 16 से 18 पीस बने, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपका कढ़ाई कट बन जाएगा। ये आपके सामने विंग भी टूटेंगे, इसके साथ ब्रेस्ट को भी छोटे पीसेस में करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो लेग, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, वो सलामत रहेगी पूरी। बाकी आपके ये सामने इसने छोटा कर दिया। दैट इज़ जो आपका कमर्शियली प्रोफेशनली जो कढ़ाई कट है, ये आपका आइडियल कढ़ाई कट तैयार हो गया। भाई साहब आखिरी चीज़ रह गई है शहजादे, बोनलेस जो है वो एक करके। अमूमन लोग जो है जब बोनलेस का नाम लिया जाता है, कीमा निकलवाना हो तो सिर्फ चेस्ट पीस का करते हैं। हालांकि चेस्ट अगर आप खाली करेंगे तो वो काफ़ी ड्राई उसका कीमा होता है, क्योंकि ड्राई खुद होती है ब्रेस्ट। तो हमेशा जो आपने बोनलेस कीमा लेना है वो आप पूरी मुर्गी का लें। वैसे प्रेफरेबली तो मैं तो लेता हूँ तब हमेशा जो है वो थाई का और लेग का पीस का लेता हूँ। वो ज़्यादा जूसी होता है, टेंडर होता है और उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने पूरी मुर्गी का भी लेना, आपका कसाब जो है या आपका सप्लायर जो है वो नहीं देता, तो आप कम से कम पूरी मुर्गी का लें। अगर खाली लेग और थाई का नहीं मिल सकता, जिस तरह इन्होंने पूरी 1 मिनट के अंदर सारा बोनलेस कर दिया। अब हम इसको मशीन से निकलवा लेंगे। ये आपके कबाब, चिकन कबाब के लिए पूरी मुर्गी का कीमा आपको यूज़ करना, और साथ में इसमें एनिमल फैट जो कि आप बकरे का लेते हैं। लो भाई निकाल दे बारीक। ये जनाब कीमे के लिए तैयार हो गया। ये जनाब आ गया एक टोकरी लेगा छोटी वाली, ये थाई हो गया, ठीक हो गया सर। थाई हो गई। थाई और ब्रेस्ट पूरा देखें नहीं, बारीक जाली उन्होंने वैसे ही कबाबों के लिए लगाई हुई है। तो मज़ीद मतलब 2 बार नहीं, चिकन का कीमा जो है वो 2 बार नहीं निकलवाना, एक ही दफ़ा काफ़ी है। क्या ज़बरदस्त कीमा, परफेक्ट फॉर कबाब। और इसके बाद ये सीने का होगा, ठीक हो इसके गया कलर में देखिए कितना जी, बिल्कुल वो बिल्कुल चिट्टा हो जाएगा। ये देखिए ये वाइटिश है, बिल्कुल लीन मीट जिसे कहते हैं। अब दोनों टोकरियों में अलग अलग रख के दिखाएंगे कि एक में आपको फैट कंटेंट नज़र आएगा और ये जो है वो बिल्कुल आपको, ये देखिए ये फर्क है, ये फ़र्क। ये वाइट मीट में, ये रेड मीट में। नहीं, ये सीन है, ये वाइट मीट है, ये वाइट है और ये है रेडिश टोन में है। इसमें आपको ज़्यादा लजीज होता है। बेहतर प्रेफरेबली अगर आप कीमा लेना चाहें कबाबों के लिए तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि थाई और लेग लें, लेकिन लीन का भी शौक है तो दोनों मिक्स करके लीजिए। ये फ़र्क आपका हो गया। अच्छा अभी तो भाई आखिरी चीज़ ये है, लोग कुछ लाहौर में दुमची भी खाते हैं, और बताइए कि ये मुर्गी के पंजे जो होते हैं वो क्या यूज़ होते हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल, अगर हमें खाल के साथ चिकन लेना हो
वो भी आप ले देते ये हैं? हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, उसके दो तरीके हैं खाल उतारने के, एक तो वो जो गर्म पानी में डिप करते वो हैं। उसका वो एक ही तरीका है, उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है गर्म पानी में। ठीक है, उसमें डिप करके फिर वो उसमें उतर dip जाता करते हैं और उसके बाद उसको मशीन में फेंकते हैं, वो 1 मिनट में सब्जी तैयार है। तो है। अगर हमें 10 20 40 किलो चाहिए उसकी इनके साथ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। केजी तक, ये बैठे हैं बच्चे ने क्या बात की, 1000 किलो से ले 1 पाव से लेके 1000 किलो तक, केजी तक। 24 जबरदस्त, घंटे जबरदस्त। मौजूद है। कोई भी अच्छा। मुर्गी का पार्ट हो, सही सही। लेने का पता नहीं पाओ। जरा दुमची भी दिखाओ सर जी। ये पंजे हैं। ये आपके जी पंजे, ये बेमसरफ नहीं होता है। आप तो भाई क्या मसरफ है इनका, क्या लोग लेके जाते हैं सूप में डालते हैं? आप ये देखें कि बोनलेस का रेट फर्क करें 1000 रुपये किलो है और ये 150 रुपये किलो है। सही, ये हाई प्रोटीन है बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है और ये इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। जी। होती है ऐसे है, बात तो सही है आपकी। और हाँ जी, और फिर ये दुमची आ जाती है, ये दुमची होती है और ये पर होता है। ये दुमची तो जो है वो तो साफ करने वाली है, साफ। हाँ जी। अच्छा, दुमची जो है वो तो अक्सर बारबेक्यू वाले जो दुकानें हैं उसमें दुमची वो मिलती है, होता है उनका सेटअप, वो ले जाते हैं, ये इनको साफ करके देते हैं। लेकिन बड़ी मजेदार है, मैंने खाई, बड़ा मजेदार टेस्टी है। चिकनाई होती है ना। चिकनाई है, ये आ जाती है रेड मीट में। रेड मीट में आ जाती है और बड़ा और मैं कहता हूँ, मैं मशवरा दूंगा कि जो हार्ट पेशेंट हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो इसके बिल्कुल करीब मत जाए। आप उनके लिए ये मौत है। अच्छा, और ये जो विंग आखिरी ये जो पंजा है, ये पर होता है। अच्छा। जैसे आपको मैंने विंग दिखाया ना। हाँ ये पर है, विंग के अगले वाला हिस्सा है। ये पर है। तो ये जनाब starting वाला हिस्सा है। ये आपकी जिस तरह बकरे के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके पाए हैं, सीरी है, तो और इस तरह ये जो ब्रायलर है इसके पंजे भी सूप में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। अगर आप घर में भी जाएं इसको धुला, अच्छा इसकी क्या ऊपर से नाखून काट देते हैं बस? नहीं, इसकी अपना गर्म पानी करके ना इसकी खाल उतरती है। अच्छा, इसकी भी खाल उतारते इसकी हैं। खाल उतरती है, उसके बाद इसके नाखून उतरते हैं और बिल्कुल ये जैसे नीट गोश्त हो जाता है ना, जैसे ये गुना है, अच्छा, इस तरह बिल्कुल साफ हो जाता चलें किस दिन फिर आपसे ये भी करके हाँ जी, दुमची बिल्कुल। और ये और पौधा भी करेंगे। लेकिन जनाब ये मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि ये तीनों चीज़ों का इल्म आपके पास नहीं था। दुमची भी आप साफ़ करा के यहाँ से ले जा सकते हैं और पंजे भी सूप्स के लिए, और ये हाई प्रोटीन डाइट है। अगर आपने बच्चों को सूप देना हो तो ये पंजे साफ़ करा के भी, अगर इफ़ यू कांट अफोर्ड समबॉडी, तो आप ये भी ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आज के लिए मेरे ख्याल में आपकी और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा आपने नॉलेज दी है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर ज़रूर डालूंगा ताकि जो भी आप लोग आपसे रब्ता करना चाहें। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी।